नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए, सुप्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों और गांवों का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम इंदौरा सुरेंद्र ठाकुर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। विधायक ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की और उनसे राहत शिविरों में जाने का आग्रह किया। वहीं पंग बांध और सोनखड्ड के अतिरिक्त पानी के चलते कुछ गांवों को भारी नुकसान हुआ है। विधायकों ने प्रशासन से नुकसान का आला कमान आकलन करने को भी कहा है और उन्हें रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी में इजाफा होने वाला है। दरअसल बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। वहीं साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के राजना गांव और कलमार रेल खंड में थर्ड रेल लाइन का कामठी रेलवे स्टेशन से कनेक्शन के चलते गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और इस दौरान लाइन मरम्मत का भी कार्य होगा। जानकारी के अनुसार SECR की ये सभी 17 ट्रेनें 22 से 25 जुलाई तक रद्द रहेंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास में घुसने की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने एक हथियारबंद व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी काला कोट पहने थे और उनकी पहचान शेख नूर अमीन के तौर पर हुई है। दरअसल व्यक्ति के कार पर पुलिस का स्टिकर लगा था और उसे हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बनर्जी के आवास में घुसने की कोशिश की और उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की कार जब्त कर ली है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। चीनी मिल, जिसे चीनी उद्योग भी कहते हैं, गन्ने के रस से चीनी का उत्पादन करने वाला उद्योग है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पहले तक जाता है और ये उद्योग खासकर गन्ने के क्षेत्रों में प्रचलित है। चीनी मिलें विश्व भर में स्थापित हैं और लाखों लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। भारत में चीनी के उत्पादन का समय खरीफ ऋतु में होता है, जब गन्ने की कटाई की जाती है और रस निकाला जाता है। चीनी मिलें विभिन्न प्रकार की चीनी का उत्पादन करती हैं, जिसमें चीनी धुली, सफेद चीनी, ब्राउन चीनी शामिल होती है। मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है और इस बीच कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें पूरे देश को दहला दिया है। और इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है। चीफ जस्टिस ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये सब खबरें आपको पता है क्योंकि हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन तब तक ये सब इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं बना था। लेकिन जब 19 जुलाई को ये वीडियो सामने आई तो इसमें सबको शर्मसार कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग कहां एग्जिट करते हैं। और आज हम मणिपुर के बारे में जानेंगे कि आखिरकार क्यों 3 महीने से यह हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच कुछ ऐसी वीडियो सामने आए हैं जिसने पूरे देश को दहला दिया है। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की। चीफ जस्टिस और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये सब खबरें आपको पता हैं, क्योंकि हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन तब तक ये सब इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं बना था। लेकिन जब 19 जुलाई को ये वीडियो सामने आई तो इसने सबको शर्मसार कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं।
तो आज हम मणिपुर के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों 3 महीने से ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 महीने से चल रही इस हिंसा के बारे में जानने से पहले हम कोशिश करते हैं मणिपुर से जुड़ी कुछ बेसिक्स चीजें जानने की, जिससे हम इस पूरे मामले को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो मणिपुर स्टेट में मेनली 3 जाति हैं, जिसमें एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू है। उनकी टोटल पॉपुलेशन स्टेट में 55 से 60% हैं, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति यानी स्केड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया। ये मेनली मणिपुर के 10% के मैदानी इलाके में रहते हैं। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। दूसरी तरफ नगा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजातियां मेनली ईसाई हैं। इनकी पॉपुलेशन स्टेट पॉपुलेशन का 20 से 30% है, लेकिन मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। मैतेई लोगों की शिकायत ये थी कि ये लोग लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से वहां जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 सी के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद बढ़े हैं। मैतेई ट्राइब यूनियन कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, लेकिन कुकी और बाकी जनजाति को ये बात कभी पसंद नहीं आई। तो 19 अप्रैल को ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करें। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को कहा गया, जिसके बाद कुकी समुदाय की तरफ से इसका जमकर विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय का पहले ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय अब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुरिबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। अप्रैल के 27 से 28 की हिंसा में मेनली पुलिस कुकी आदिवासी आमने सामने थे। वही इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को सेंट का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए, जिसके बाद एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी ओर कुकी और नगा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चुराचंदपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की एक रैली होने वाली थी। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी और सीएम का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। तो अब तक इस हिंसा के चलते 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले के इस पूरी हिंसा के 3 मेन रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है मैतेई समुदाय के सेंट दर्जे का विरोध। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। वही कुकी और बाकी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते मामला मणिपुर हाई कोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दूसरा रीजन है सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई।
आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करके आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभयारण्य में गैरकानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल के तहत फॉरेस्ट लैंड भी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है। उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि सालों से वहां रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया, जिससे आक्रोश फैला। तीसरा रीजन है कि कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। जी हां, हिंसा के बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया है। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS अग्रीमेंट किया था। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन हैं जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमले करने लगे। वहीं अब वायरल वीडियो की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में जिन 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है वो कुकी समुदाय की हैं। यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जब हिंसा स्टार्टिंग स्टेज में थी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा है। ये घटना 4 मई की बताई गई है। इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से 18 मई को शिकायत की गई थी और पुलिस ने 21 मई को FIR दर्ज कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपोक से कमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी 2.5 महीने बाद भी नहीं की गई थी। 2 दिन पहले मामला सामने आया और देश भर में नाराजगी बढ़ी तो मणिपुर पुलिस एक्शन और 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मामले की जांच के लिए अलग से एक टीम बना दी है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुख्यमंत्री से बात की और अब फिलहाल आगे की जांच अभी जारी है। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक बस के सड़क से फिसलकर तालाब में गिर गई और बस तालाब में गिर जाने से कम 17 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा झालाकाठी जिले में तब हुआ जब बस में 60 यात्रियों को लेकर भंडारिया उप जिले से दक्षिण पश्चिम संभाग के मुख्यालय बारिसाल जा रही थी। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था और जिस वजह से बस फिसलकर तालाब में गिर गई। गोताखोरों ने 17 शव निकाल लिए हैं और पुलिस क्रेन की मदद से बस को तालाब से निकालने की कोशिश कर रही है। दरअसल बांग्लादेश में ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से चर्चा में हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि अगर झारखंड में रहना है तो जय जोहार कहना होगा। शुरुआत भी जय जोहार से और अंत भी जय जोहार से करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों को झारखंड से भागना पड़ेगा। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जय श्री राम श्रद्धा है, सभी लोग इसे दिल से कहते हैं। राजनीति में श्रद्धा को नहीं लाना चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। बीजेपी को इसे समझना होगा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ये विवादित बयान दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे